वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट पारस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट के ऊपर ये एक छोटा सा वीडियो, इसमें कुछ बेसिक बातें होंगी जो कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि इन्वायरमेंट बेसिकली है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सेकंड, इट्स प्रोवाइड अस द एयर दैट वी ब्रीथ, द वाटर दैट वी ड्रिंक, द फूड दैट वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो ये हमको वो एयर देता है जिसको हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं वो वाटर इस इन्वायरमेंट से मिलता है, और जो खाना हम लोग खाते हैं और जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, ये सब एक इन्वायरमेंट के ही सब कंपोनेंट्स हैं। अब इन्वायरमेंट के मतलब चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े, जितनी बैक्टीरिया, फंजाई जो भी हैं, ये सब हमारे बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं। नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे कि एयर एक नॉन लिविंग एलिमेंट है, वाटर हो गया और लैंड हो गया। लैंड मतलब ज़मीन। इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। तो एक इमेज देख रही है आप, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दिखा रखे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। तो यहाँ पे पहले आपको जो ये नेचुरल वाला दिख रहा है, इसमें जो एयर और वाटर है और लैंड है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स है। लेकिन जहाँ बायोस्फीयर आता है, यहाँ पे एयर वाटर के साथ साथ आपको लाइफ भी मिलेगी, यानी कि प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे। तो ये बायोटिक कंपोनेंट में भी आता है। अब इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं, जैसा कि पीछे पढ़ा था, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। तो जितना भी मैन इन्वायरमेंट ह्यूमन ने बनाया है उसको हम मैन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए हमने एक पार्क बनाया, तो पार्क एक मैन मेड इन्वायरमेंट है, वो नेचुरली वहाँ पे नहीं था, उसको वहाँ पर बनाया गया। कोई भी इंडस्ट्री, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, ये सब जो हैं मैन मेड इन्वायरमेंट में आते हैं। ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में या मैन मेड इन्वायरमेंट में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमको ये बता रखा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में चार चीज़ें आती हैं बेसिकली। तो चलिए अब हम इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। तो उनके कुछ फैक्ट वो दे रखे हैं हमको, कुछ नई टर्म्स के साथ हम उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमको लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या होती है? It is the solid crust on hard of top layer of earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये वो सॉलिड क्रस्ट है जो कि जो हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर पे होता है, और हमारी जो रॉक्स अर्थ है, ये जो थी ये रॉक्स मिनरल्स का बना हुआ होता है, और ये सॉइल एक थिन लेयर उस पर कवर हुई होती है ऊपर से। यानी कि सपोज़ जो हमारी सॉइल है उसकी सबसे ऊपर एक टॉप सॉइल होती है, उसके नीचे एक अलग लेवल ऑफ सॉइल होता है, उसके नीचे अलग सॉइल का लेवल होता है, नीचे बेड रॉक होता है। इस तरीके से इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज, वैलीज एंड ऑल्सो ऑन ओशन फ्लोर्स। अब ज़मीन जो है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ पे है, ये प्लेन्स में भी है। प्लेन्स मतलब जहाँ सपाट ज़मीन है। प्लेटू मतलब एक ज़मीन का बहुत उठा हुआ पार्ट को कहते हैं प्लेटू। वैली घाटियों को कहते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पे घाटियाँ भी होती हैं, तो वहाँ भी ज़मीन होती है। और यहाँ तक कि ओशियंस के भी फ्लोर पे लिथोस्फेयर है, मतलब वहाँ पे भी ज़मीन है। अब ओशन का भी तो कोई न कहीं पे एक होगा, एंड होगा, जहाँ ओशन बेड होगा। तो ये lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. lithosphere वो डोमेन है जहाँ पे हमको जंगल, ग्रासलैंड चरने के लिए, जानवरों के चरने के लिए ज़मीन, और इंसान की खेती करने के लिए ज़मीन, और इंसान के रहने के लिए जगह मिलती है। वो जो डोमेन है वो लिथोस्फेयर है। दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर वाटर के डोमेन को कहते हैं। यहाँ पे सारे वाटर के सोर्सेज आते हैं, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड, सीज, लेक्स, ओशियंस। ठीक है। एंड तीसरे में को दे रखा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो एयर का डोमेन है उसको कहा जाता है। ये एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो कि सराउंड करती है एयर को। जो ग्रेविटेशनल एयर है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को अपने आसपास रखता है। आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी है वो हमको ज़मीन पे चिपकाए रखती है, तो ग्रेविटी सिर्फ थिंग्स पे ही नहीं, एयर पे भी लगती है। इस वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो होल्ड करके रखती है। तो आपको पता है कि एयर में एक एटमॉस्फेयर की लेयर है जो सन की हार्मफुल
रेज को हमारे ज़मीन पे नहीं आने देती, अर्थ की ज़मीन तक नहीं आने देती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है उसका काम करती है। और थर्ड लास्ट दे रखा है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में ये है जिसमें प्लांट एनिमल किंगडम ये होते हैं, प्लांट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिकली लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जब ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ आके इंट्रैक्शन करते हैं तब बायोस्फेयर क्रिएट होता है। अब हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, पानी में तो रहेंगे नहीं, पीने के लिए पानी चाहिए, और ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एयर भी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? उस जगह पे मिलती हैं जहाँ पे ज़मीन, पानी और हवा तीनों एक साथ इंट्रैक्शन करते हैं, जो कि सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में देखा। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वो सिस्टम है जो कि इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंट्रैक्शन करने से और फिजिकल केमिकल फैक्टर्स होने से इन्वायरमेंट में होता है, जो कि इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब देखिए, ये इकोसिस्टम का बेसिक मतलब ये हुआ कि बायोस्फीयर जिसके अंदर सारे एनिमल, प्लांट्स हैं, ये आपस में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन करते हैं। हम लोग जो होते हैं अपना खाना प्लांट से लेते हैं, और कुछ जो होते हैं एनिमल से लेते हैं। तो हमारे बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, यही सब इंट्रैक्शंस और फैक्टर्स जो होते हैं जो इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इको सिस्टम कहते हैं। ये यहाँ पे हमने एक इमेज दे रखी है जहाँ पे आप अर्थ के डोमेन्स देख पा रहे हैं। लिथोस्फीयर वो डोमेन है जहाँ पे जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, रोड्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। हाइड्रोस्फीयर वाटर का डोमेन है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक, और जो बायोस्फीयर आप देख पा रहे हैं उस एरिया को लिया गया है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तभी वहाँ पे जो लाइफ है, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो वहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बींग्स हैं, इसने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करनी शुरू की और उसको अपने हिसाब के अनुसार बदलना शुरू किया। पहले के टाइम में क्या होता था कि इंसान इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी उनको कि वो चीज़ों को बदल सकें, तो वो नेचर के हिसाब से अपने आप को रखते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो जैसे देखते हैं कि वो नेचुरल सराउंडिंग्स को ही चेंज कर देते हैं। वरना पहले हम क्या करते थे, उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढालते थे। अब जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग जो होते थे वो खेती करना नहीं जानते थे, तो वो जो थोड़ा बहुत वो फल वल अगर उन्हें कहीं से कुछ मिल जाता तो वो खा लेते थे, या फिर जानवरों को मार के उनका फ्लैश मीट खाते थे। वो भी कच्चा खाते थे क्योंकि फायर की डिस्कवरी तो ही नहीं थी। फायर की डिस्कवरी भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, जिसके बाद उन्होंने उसको रॉ मीट को रोस्ट करना शुरू किया। रोस्ट करने के बाद फिर वो उनको और भी अच्छा लगा। तो धीरे धीरे कर करके जब फिर उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख गए, तो जैसे जैसे ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप किया है, उसने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना शुरू किया है। और आज हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं ये ह्यूमन मॉडिफिकेशंस का ही नतीजा है, वरना ऐसा नहीं हो पाता। अब पहले क्या होता था कि जो उन्होंने खेती करनी शुरू की, जानवरों को पालना शुरू किया और एक सेटल लाइफ जीनी शुरू की। उससे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो जंगलों में घूमा करते थे, खाने की तलाश में जगह जगह भटकते थे। लेकिन जब उनको ये सब समझ में आया, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू करा, खेती करनी शुरू की, तो फिर उन्होंने एक जगह रख के बसना शुरू कर दिया। और स्टार्टिंग में ये लोग नदी के किनारे रुका करते थे, लेकिन लेटर ऑन जब इन्होंने कनाल वगैरह बनाना स्टार्ट किया, ये सब शुरू किया, तो फिर ये जगह जगह फैल गए। और पहले क्या था कि ह्यूमन को ट्रैवल करने के लिए पैरों पे ही जाना पड़ता था, अपने 2 पैरों से ही वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करते थे। लेकिन जिस दिन व्हील का इन्वेंशन, पहिए का आविष्कार हुआ, उस दिन के बाद से लेकर के ह्यूमन बींग्स की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। आज भी हम देखते हैं कि व्हील हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ में व्हील कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो उसने पूरी लाइफ बदल दी है, और यही है। चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब